गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चेस चैम्प्स टीवी में मैं वेद प्रकाश सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कोर्स में हम लोग एंड गेम सीखेंगे। एंड गेम में आपको जानना होता है कि अपने पीसेस को कैसे डेवलप करें, पीसेस को कैसे काउंट करके किस एरिया में पहुंचाएंगे। अपोजिशन एक ऐसा सिचुएशन होता है बोर्ड पे जब एक राजा अपने दूसरे राजा के, अपने अपोनेंट विपक्षी के राजा के ठीक सामने में होता है। ये अपोजिशन बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो हम लोग सबके बारे में वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो पोजीशन है इसको हम लोग शॉर्ट अपोजिशन कहते हैं। मतलब ये कि जब एक घर की डिस्टेंस पे राजा आमने सामने होता है तो ये शॉर्ट अपोजिशंस में होता है। अपोजिशन में जब आता है राजा ना, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये 3 स्क्वायर ब्लॉक हो गया। आपका अपोनेंट इस एरिया में इस रास्ते से नहीं जा सकता है, ये ब्लॉक है। उसको अगर आपके एरिया में आना होगा तो उसको ये रास्ता चुनना पड़ेगा जो कि काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। और अगर आपका किंग यहाँ पे नहीं होता तो वो 1 और 2 ही चालों में यहाँ पे आ सकता था, जिसके लिए राजा को 4 चाल लगा। तो अपोजिशन में आप अपने अपोनेंट के एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिसने अपोजिशन पहले लिया वो हमेशा बेनिफिट में रहेगा। मतलब ये कि अगर वाइट ने अपोजिशन लिया है तो वाइट फ़ायदे में होगा, क्योंकि अब इसने अपने अपोनेंट के राजा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने एरिया में आने से। और जब ये अपोनेंट कुछ भी मूव करेगा तो उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने किंग को d5 चला है और वाइट को इसको मूव करना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में वाइट का राजा इम्प्रूव करके एक स्टेप आगे चला जाएगा। इसको हम लोग आउट फ्लैंक बोलते हैं। आउट फ्लैंक में आपका अपोनेंट आपकी एरिया में इनरिच कर सकता है, आगे आ सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब आप एंड गेम में हो तो अपोजिशन किसने लिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सीख करके आप बहुत शॉर्ट टर्म में अपने अपोनेंट को रोक सकते हैं। मतलब ये कि अगर अपोनेंट आपके एरिया में जा रहा हो तो आप उसको अपोजिशन ले करके स्टॉप कर सकते हैं। ओके, एक पोजीशन और हम लोग चेक करते हैं। इस वाले पोजीशन में भी राजा एक दूसरे के सामने शॉर्ट अपोजिशन में बैठा है। यहाँ भी दोनों का किंग रिस्ट्रिक्ट है। वाइट का किंग इधर जाने से रिस्ट्रिक्ट है और ब्लैक का किंग इस साइड जाने से रिस्ट्रिक्ट है। मतलब कि जिसकी मूव पहले होगी वो अपोनेंट के एरिया में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पहुँच सकता है, बहुत जल्दी पहुँच सकता है। अदरवाइज उसको बहुत लॉन्ग रास्ता लेना पड़ेगा। इस वाले पोजीशन को भी आप देख रहे हैं, ये भी एक शॉर्ट अपोजिशन का उदाहरण है। ये एक डायगोनल अपोजिशन है। डायगोनल अपोजिशन इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें जैसे ही राजा किसी भी एरिया में जाएगा अपोजिशन आ जाएगा। राइट, आप देख सकते हैं राजा किधर भी जा रहा है तो वो अपोजिशन आ रहा है। राजा किधर भी जाएगा तो अपोजिशन आएगा। तो ये एक डायगोनल अपोजिशन है। उसके पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपोजिशन भी हम लोगों ने देखा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अपोजिशन का कितना महत्व होता है। ये एक बेसिक पोजीशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट के किंग और ब्लैक के किंग के बीच में 6 घर का डिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अपोजिशन हमेशा ऑड में चलता है। जैसा कि हम लोग लास्ट पोजीशन को देखें दोबारा से, इसमें 1 घर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अपोजिशन हमेशा ऑड में ही चलता है, मतलब 1 3 5। तो यहाँ पे 6 है।
तो वाइट की मूव होगी, वाइट मूव करेगा आगे की तरफ, क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं तब तक आपके पाउन का रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा। एज यूजुअल मूवमेंट करके देखते हैं कौन अपोजिशन पहले लेता है। नाउ वाइट ने अपोजिशन पहले लिया, और जब ये अपोजिशन लेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा कि राजा आउट फ्लैंक कर गया और वो अपने पाउन के लिए रास्ता क्रिएट कर दिया, राइट। हम लोग इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे। किंग अगर D2 चलता है, किंग D7, किंग D3, किंग D6, नाउ किंग D4, वाइट टेक्स अ पोजिशन। इस पोजीशन में वाइट का राजा आउटफ्लैंक करेगा, वो अपने पाउन के लिए रास्ता क्रिएट करेगा और विन करेगा। जैसा आप देख रहे हो राजा 1 बाई 1 स्टेप आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप पाउन पुश कर सकते हैं, अगेन पाउन पुश कर सकते हैं। अगर वो उसने फिर से पोजीशन लेने की कोशिश की, नाउ दिस इज द क्रिटिकल स्क्वायर। ये अभी राजा इस जगह पे बैठा, वो अपने पाउन के लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर करके सपोर्ट के साथ में उसने एक रास्ता बना दिया। अब पाउन प्रमोट होकर के क्वीन बनेगा। तो दोस्तों आपने समझा कि अपोजिशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो इस वाले में भी ब्लैक ने लास्ट टाइम किंग को मूव किया होगा किसी भी एरिया से, अब इस एरिया में E5 की तरफ। सो वाइट की मूव है, वाइट का मूव है, वाइट जहाँ भी जाएगा तो ब्लैक अपोजिशन लेगा। वाइट जहाँ भी जाएगा ब्लैक अपोजिशन लेगा और वो गेम को होल्ड करेगा, गेम को ड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्यों अपोजिशन हम लोग क्यों लें, इस रूल को हम लोग नहीं मानेंगे। तो आप इसका देख सकते हो परिणाम क्या होगा। सपोज कि वाइट ब्लैक ने किंग F4 खेला तो ये अपोजिशन लेगा। नाउ अब ये किंग इम्प्रूव कर गया, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम किंग यहाँ था, अभी इम्प्रूव करके इधर जा चुका है और ये पाउन का रास्ता क्लियर हो गया है। इस कंडीशन में वाइट की जीत हो जाएगी। अब देखो आप किंग सपोज D3 खेला और इसने किंग को बैक चला, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिशन लेंगे। वो कुछ और खेलेगा, अब अपोजिशन को ब्रेक करेंगे, आउट फ्लैंक पे जाएगा राजा। उसके बाद हम लोग अपने बेसिक रूल पे चले आएंगे, अपने पाउन के लिए रास्ता क्रिएट करेंगे और राजा को क्रिटिकल स्क्वायर में पहुंचाएंगे ताकि यहाँ पे पाउन प्रमोट करके क्वीन बन सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं आगे के बहुत सारे क्लासेस में आपको अलग अलग पाउन स्ट्रक्चर्स और पाउन के बेसिक एंड गेम्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप इस पाउन एंड गेम के बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को जान पाएंगे। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से पाउन एंड गेम का एक और कंसेप्ट, एक और गोल्डन रूल समझाना चाहता हूँ, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं द रूल ऑफ स्क्वायर। मतलब ये कि पूरा का पूरा आप जैसा देख सकते हो कि पूरा का पूरा चेस का बोर्ड एक स्क्वायर है। ओके, तो आप स्क्वायर देख रहे हैं कि बोर्ड पे स्क्वायर्स ही स्क्वायर्स होते हैं। तो ये रूल ऑफ स्क्वायर है क्या? ओके, रूल ऑफ स्क्वायर क्या है और इसका एंड गेम में क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अगर आप रूल ऑफ स्क्वायर के बारे में जानोगे तो आप बहुत ही कम समय में विदाउट मच मोर कैलकुलेशन आप गेम को जीत सकते हो या गेम को ड्रॉ करा सकते हो। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि किंग बिल्कुल लास्ट या कहें तो बिल्कुल कोने में है, कॉर्नर साइड में है। ये किंग इधर की तरफ नहीं इम्प्रूव कर सकता है ड्यू टू ये किंग रोक रहा है इस स्क्वायर को। तो अब बोर्ड पे ओनली वन होप है ये पाउन का, जो पाउन प्रमोट करके क्वीन बनेगा और अगर क्वीन बन गया तो ये गेम को जीत दिला देगा। बट अब यहाँ पे देखो वाइट ने रूल फॉलो नहीं किया और वो
नॉर्मल मूव खेला, सपोज G3, किंग D3, G4, किंग E4, G5, किंग F5, G6 एंड किंग G6। अब क्या हुआ, ब्लैक ने वाइट के पाउन को टेक कर लिया। तो ये टेक आखिर हुआ क्यों? देखो जैसे ही उसने G3 खेला, अब काउंट कर सकते हो मूव 1 2 3 4 5। आप इधर की तरफ आओगे 1 2 3 4 एंड 5। इधर की तरफ जाएंगे हम लोग 1 2 3 4 एंड 5। मतलब ये कि ये जो आ रहा है ये एक स्क्वायर शेप है। आप देख रहे हो 5x5 का एक स्क्वायर शेप है, मतलब कि एक स्क्वायर के अंदर में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, वाइट की मूव नहीं है, ब्लैक की मूव है। सो हम लोग यहाँ से एक स्क्वायर बना के देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर ये बन रहा है। रूल ऑफ स्क्वायर इज ये कि अगर आपका पॉन जिस भी जगह पे है वहाँ से जो स्क्वायर बन रहा है, अगर अपोनेंट का किंग उस स्क्वायर में चला गया तो वो गेम को ड्रॉ कर लेगा। आप देखो यहाँ पे मुझे किंग को बस इस स्क्वायर के अंदर लाना है। आप किंग को B3 रख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दूर जा रहा है, बट नहीं, ये उस स्क्वायर के अंदर है। अब देख रहे हो ये स्क्वायर के अंदर है। नाउ इट्स अ 4x4, ये स्क्वायर के अंदर है। अब ये इसको रिच कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, और जब ये पकड़ लेगा तो आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, हार जाओगे। ठीक है, वाइट की मूव है। अब हम लोग G3 नहीं खेलेंगे। G3 से ब्लैक इमीडिएटली इन 3 स्क्वायर से इसके अंदर जा रहा है, B3 C3 एंड D3। ओके, नाउ इट्स अ वाइट मूव। वाइट प्लेट G4। अब देखो रूल ऑफ स्क्वायर में ये स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो ब्लैक किंग कैन नॉट गो देयर। ये यहाँ पे एक चाल में नहीं जा सकता है, इसको जाने के लिए 2 चाल चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कितना भी तेज चलोगे ये वाइट के पाउन को कैच नहीं कर सकता। वाइट का पाउन एक घर की डिस्टेंस पे क्वीन बन जाएगा और गेम जीत जाएंगे। बट अगेन यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो सकता है। G4 किंग D3, और जैसे ही किंग मूव किया हमने सोचा कि चलो अपने किंग को लेकर के चलते हैं, और किंग को हमने B2 खेल दिया। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो रूल ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर में किंग अगर C4 D4 या E4 इन तीनों में से कहीं भी जाएगा तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको किंग E4 चलोगे तो ही गेम ड्रॉ होगा। आप किंग D4 चलो या आप किंग C4 चलो, इन तीनों कंडीशन में गेम ड्रॉ होगा। आप देख सकते हो दूर जा रहा है किंग, बट स्टिल वो पाउन को रिच कर रहा है, क्योंकि ब्लैक ने रूल ऑफ स्क्वायर को देखा, उसको फॉलो किया, और उसके बाद उसने वहाँ तक अपने राजा को पहुँचा दिया। सो एंड गेम में ऐसे ऐसे कई सारे रूल्स हैं, कई सारे गोल्डन रूल्स हैं, जिसको कि आपको मैं बताऊंगा इस चेस चैम्प्स टीवी में। आप इस सब को जान पाओगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि आप चेस सीखो और चैम्पियंस बनो। चेस के हिंदी वीडियोज आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट चेस चैम्प्स टीवी में आपको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही परफेक्ट चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप कम से कम समय में इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। रूल ऑफ स्क्वायर हमने देख लिया, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग तो दोस्तों इस तरीके से चेस के बहुत सारे गोल्डन रूल्स को, कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। और चेस चैम्प्स टीवी में अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट में किस तरीके का वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा, और हमारे चैनल्स में आपको हर बार बिल्कुल नए वीडियोज़ मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह 1 या 2 वीडियोज़ बनाता रहूँ, और आपको चेस के बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक के कोर्सेज़ को फ्री में पहुंचा सकूं।
तो चेस के इस क्लास में, इस लेसन में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चेस चैम्प्स टीवी में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।